उजियारपुर विधानसभा का मुख्तियारपुर पंचायत का सलखन्नी गांव है, वार्ड संख्या 10। और यहाँ पे राजू सहनी आए हुए हैं। राजू सहनी वही राजू सहनी है जो पहले एनडीए के बारे में बता रहे थे कि हम एनडीए से आ रहे हैं। मैं 3 दिन पहले जनसुराज ज्वाइन किया हूँ और मैं कोई पार्टी से आज तक बिलोंग ही नहीं किया हूँ। तो लोग हवा उड़ा रहे थे कि राजू सहनी मीटिंग कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, जनसंवाद कर रहे हैं, कहीं एनडीए से आ रहे हैं, कहीं कोई कह रहे थे महागठबंधन से आ रहे हैं, फिर जनसुराज क्यों? देखिए, पहला नंबर तो ये मैं खोल के बता दूं आपको कि मैं राजनीतिक से कोसों दूर रहता हूँ। मेरा काम एक ही था, समाज को सेवा करना, जो आप लोग भली भांति जानते हैं। 15 सालों से मैं सेवा कर रहा हूँ। जिस दिन 21 जुलाई को जो जनसभा हुई थी रायपुर फील्ड में, उस दिन लगभग पूरे विधानसभा के लोग वहां पहुंचे थे और वहां वही मीटिंग में सारा लोग डिसीजन किए कि नहीं, आपके जैसा बेटा को उजियारपुर में चाहिए, चूंकि उजियारपुर लंगड़ा हो चुका है। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग बहुत बखूबी और बहुत गौर से देखने और समझने का कोशिश किया। तो फिर हम लोग बोले कि ठीक है, आप सभी गार्जियन यदि आदेश करते हैं तो हमें इस पे काम करने का प्रयास करूंगा, और आप लोग का प्यार यदि रहेगा तो ये चीज बहुत मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि बाहर के लोग आते हैं यहाँ सब चीज करके चले जाते हैं। आज हमारे गरीब गुरबा का अभी भी जाइए तो देश आजादी से लेके आज तक बहुत जगह हम घूरे हैं। अभी भी देखिएगा, रास्ता है तो नाला नहीं है, नाला है तो रास्ता नहीं है। कुछ दिन पहले आप ही के चैनल पे मैंने एक बार लाइव टेलीकास्ट दलसिंह सराय का रेलवे गुमती पार करके देखे थे हम, नगर परिषद में, जो लगभग 1.5 फीट पानी जमा था, लगभग 1.5 किलोमीटर तक। ये सब चीज समस्या जब आपको देख रहा है कि 20 साल में अगर नहीं हो पाया तो फिर उस विधायक का क्या काम है भाई? अच्छा, एक चीज, यहाँ पे लगातार जो है आरजेडी से विधायक जीत रहे हैं, फिर उनको कैसे उखाड़ पाइएगा? देखिए, यही चीज के लिए तो हम लोग ग्रामीण सब जो इकट्ठा हो रहे हैं। आप एक चीज को बिल्कुल समझ जाइएगा कि जब ही आपका गांव का सपोर्ट सही होगा, गरीब का सपोर्ट सही होगा, तो आप कोई भी चीज हासिल करने में मजबूती से पार कर सकते हैं। एक आपके मित्र हुआ करते हैं जो महाशंकर चौधरी जी, वो भी जनसुराज से हैं, और उन्होंने कहा कि हम भी उजियारपुर विधानसभा से लड़ रहे हैं। तो आखिर कौन है जनसुराज के उम्मीदवार? हम इनसे थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। आप प्रखंड अध्यक्ष हैं और दो उम्मीदवार हैं जनसुराज से, तो आखिर ओरिजिनल उम्मीदवार कौन होगा? हमारे पार्टी के सूत्रधार माननीय प्रशांत किशोर जी का कहनाम है कि हमारे यहाँ पैसे पर टिकट नहीं मिलने वाला है जी। चाहे अमीर हो या गरीब हो, धनवान हो या जो हो, सिख हो ईसाई हो, ना धर्म से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी का ये कहनाम होता है जो प्रत्याशी को जनता वोट करने के लिए तैयार हो जाएगी, मैं इसको घर पर जाके टिकट दे दूंगा। तो उनका कहनाम है कि आप सिर्फ आवेदन कर दिए तो इससे टिकट फाइनल नहीं हो गया है। आप जाइए, जनता में काम कीजिए, जनता आपको चाह देगी, आप वहां से आ जाएंगे। आप वहां से आ जाएंगे। अच्छा मुखिया जी, आप भी चुनाव लड़ते हैं। चुनाव में एक सबसे बड़ा जो होता है, फैक्टर करता है जाति। जो आप कितना भी काम कर दीजिए, अगर उस जाति से नहीं तो उस जाति के लोग आपको वोट नहीं करते। जाति आधारित बिहार है, देखने को मिल रहा है, लेकिन धीरे धीरे शिक्षा का जो स्तर सुधार हो रहा है, शिक्षा के स्तर में, इसमें जाति हमको लगता है कि इस बार जाति फैक्टर काम नहीं करेगा। और खास करके प्रशांत किशोर जी का जिस तरह से लगातार प्रयास है शिक्षा के दृष्टिकोण से, उसमें हमको लगता है इस बार जाति कोई मायने नहीं रखेगा। कोई मायने नहीं रखेगा। इस बार हर जाति से वोट मेरे हिसाब से जनसुराज में जाएगा। अच्छा राजू सहनी जी, अगर आप जनसुराज से आते हैं तो सबसे पहला कार्य उजियारपुर विधानसभा के लिए क्या करिएगा? सबसे पहला काम होगा रोजगार पे। जो आज एक चीज को आप समझिए, उजियारपुर में मेडिकल कॉलेज बनने वाला था, सारा चीज हो गया, प्रक्रिया भी जारी हो गया था, फिर वापस चला गया कल्याणपुर से भी खींच तीर के आ गया सरारंजन। आखिर कमी किस में था भाई? यदि आप एक विधायक, विदाउट आपका साइन चला जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा कोई भी प्रोजेक्ट, आपको लगता है? ये सब चीज एक गेम प्लान था। चलिए, अब आने वाला समय पे देखिए वो होता क्या है। यहाँ तो एक ही मुद्दा बना है अभी, सबसे अहम मुद्दा है जो गरीब का पलायन जो है। आज बताइए, एक चीज हम छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, चूंकि हम उस चीज से भिजे हुए हैं। आज आप यहाँ से चले, गरीब परिवार से आप चले, ट्रेन यहाँ से पकड़े, किसी से कर्जा पैसा लेके ट्रेन का भाड़ा निकाले, निकल गए यहाँ से प्रदेश, वहां गए 10 दिन या 5 दिन, अगर काम नहीं मिला तो आपको बैठ के भी खाना पड़ेगा। ठीक है, संजोग अगर आपका ठीक है, कहीं काम मिल भी गया तो महीना 2 महीना या 1.5 महीना काम किया, हो सकता है घर में किसी का शादी या कोई बीमार हो गया या कोई किसी तरह का समस्या हो गया, आपको भागे भागे आना पड़ेगा। आप उस चीज से अंदाजा लगाइए कि महीना 1.5 महीना में आप कितना कमा लेंगे। हाईएस्टली 10,000, 12,000, 15,000। तो आपको तो वो पैसा चला गया आने और जाने में, फिर आप यहाँ आएंगे, फिर समूह लेंगे या कर्जा किसी से लेंगे,
फिर वो जब आपको ये समस्या समाधान और फिर आप प्रदेश गए तो फिर वही सिलसिला चलते चलते ना तो आप गरीबी से उठ पाए और ना ही आपको उठने दिया। अगर उठने दिया होता तो आपको क्या लगता है समस्या समाधान नहीं होता? लेकिन ये सब चीज को एक मूलभूत समस्या बना के दबा के रखा जाता है, क्योंकि अगर आप अच्छे रोजगार अगर मिल जाए, पढ़ने लिखने लग जाएंगे, आप पढ़ लिख लेंगे तो हो सकता है कि आप उनको जाके कंप्लेन करना चालू करेंगे कि भाई मेरा रास्ता नहीं बना है, क्यों नहीं बना, मेरा नाला नहीं बना, मेरा घर नहीं बना, मेरा यहाँ बिजली का व्यवस्था नहीं है। तो उसको इसलिए वो कैटेगरी में रखा जाता है कि आप तक वो पहुंचे नहीं और आपको कंप्लेन नहीं करे। अच्छा, जनता के बीच में राजू साहनी के नाम का विश्वास कैसे जगेगी? हम एक गरीब का बेटा है, ठीक है, और जो गरीब का बेटा होता है वो गरीब का जरूर विश्वास रखता है। आखिरी सवाल, उजियारपुर विधानसभा के जो जनता देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहिए? एक ही अपील रहेगा, बदलाव की धरती बिहार में बदलाव की आंधी आ चुकी है। इसको एकदम मजबूती से खड़े होके जितने भी बाहरी लोग हैं सभी को हम लोग मजबूती से टक्कर देके उसको बाहर का रास्ता दिखाना है और अपना बेटा उजियारपुर का, आपका बेटा को ही लाना है। इसी पे हम लोग ज्यादा प्रयास करें। राजू साहनी जिंदाबाद, राजू साहनी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राजू साहनी जिंदाबाद, राजू साहनी जिंदाबाद, जनसुराज पार्टी जिंदाबाद, जनसुराज पार्टी जिंदाबाद, राजू साहनी जिंदाबाद।